निकाय रण में तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन 90 निकायों में किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीयों की भूमिका बढ़ गई है। मतगणना में अजमेर निगम के साथ भाजपा को 24 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला, तो वहीं कांग्रेस ने भी लगभग इतने ही निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा को मिले जनादेश को पार्टी आलाकमान ने बेहतरीन बताया, तो वहीं इन नतीजों को सरकार के खिलाफ भी करार दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने 50 निकायों में बोर्ड बनाने का दावा किया, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस को 19 निकायों में बहुमत मिला है और दावा 50 निकायों में बोर्ड बनाने का कर रहे हैं। ये जादू कैसे होगा? ये चुनाव भी उस सत्ता के खिलाफ लड़े हैं। मैंने उनका बयान देख रहा था, नीयत तो उनकी खराब लग रही है। वो कह रहे हैं कि 19 में जीते और 50 बनाएंगे, तो ये 50 का चमत्कार कैसे करेंगे ये बता नहीं पाए। लेकिन हम तो, हमारी जितनी ताकत है, हमारे कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। सत्ता के षड्यंत्रकार उनकी मसल पावर का, उनकी मनी पावर का हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए वो सक्षम है। निकाय चुनाव के नतीजे अक्सर सत्ताधारी पार्टी के साथ जाने का इतिहास रहा है। ऐसा ही इस बार हुआ। पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो भाजपा के खाते में इन निकायों में से 53 निकायों पर कब्जा था, तो कांग्रेस के पास 23 बोर्ड थे। तब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और अब सरकार बदलने के साथ ही भाजपा का दायरा भी सिमट गया है। हाल ही में हुए 50 निकायों में भी भाजपा को ज्यादा बढ़त नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीयों के हाथ में किंग मेकर की भूमिका है और कांग्रेस ने दावा किया है कि अधिकतर निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा के हैं। ऐसे में वो 50 से अधिक बोर्ड बनाने जा रही है। आज के परिणामों ने उनकी जमीन खिसका दी है और जिन 90 नगर निकायों में जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस को 1197 वार्डों में जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी केवल 1140 में अपनी जीत दर्ज करा सकी। बोर्ड बनाने की जुगत में पार्टियों ने मतगणना के साथ ही पार्षदों को बाड़ेबंदी में भेज दिया था, ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति उन पर हावी न हो जाए। लेकिन पिछले पंचायत और निकाय चुनाव का नतीजा कहता है कि इन निकायों में भी जोड़ तोड़ का समीकरण जमकर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 90 निकाय के लिए मतदान हो चुका है। तस्वीर साफ है कि कहां कड़ा मुकाबला है अध्यक्ष के लिए, यानी कि सभापति के लिए, चेयरमैन के लिए। और अगर हम बात करें पिछली बार की, 90 में से 60 सीट पर, यानी कि 60 स्थान पर भाजपा का कब्जा रहा। तो चलिए हम बात करेंगे कि क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है। रोचक बात देखिए, 19 में कांग्रेस को बढ़त है और 24 में बीजेपी को, लेकिन दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा में हम बोर्ड बना लेंगे, क्योंकि निर्दलीय बम्पर जिसे कहें उस तरह से जीत करके आए। तो अब किसके खाते में जाएंगे, कौन बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नोखा में झमर के बाहर में सब फंसे हुए हैं, तीनों प्रत्याशी झमर हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल हॉर्स ट्रेडिंग को अपने अंदाज से पेश करते हैं, उसकी डेफिनेशन भी वैसे ही करते हैं। अगर कहीं लगता है कि हमें ये शूट करता है तो उधर कहा जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जनता हमारे साथ है। और अगर ये लगता है कि हमारे मुताबिक यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग कहना उचित होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन यहां देखिए, जनता ने क्या लगता है आपको, क्या आईना दिखाया राजनीतिक दलों को, खासकर प्रत्याशी चयन में? देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया, उससे विद्रोह की स्थिति हुई और विद्रोह के कारण निर्दलीय काफी तादाद में जीत के आए हैं। अब जीत के आने के बाद देखिएगा, कहीं तो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। उन्होंने कहा हमारे स्ट्रेटेजी के तहत है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके कैंडिडेट जीत नहीं सकता, तो आपके तो हमारी स्ट्रेटेजी के तहत है। और अगर नहीं खड़े कर देते हो तो हम हार हो जाएगी, इसलिए आपने करते हो। तो ये जब शांति धारीवाल जी ने जब पहली वाली देखा, आपने पहले जब चुनाव हुए थे कम में, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो फ्री छोड़ दिया है, जीतेगा जो हमारा, निर्दलीय भी जीतेगा वो हमारा। तो ये नया पेटेंट शुरू हुआ है। अब देखिएगा कि आज की स्थिति में आप सही कह रहे थे कि जिस प्रकार से आज नॉमिनेशन का काम पूरा हो गया, जांच पूरी हो गई, बहुत जगह बैठाने का काम वापस लेने वाला भी अब तस्वीर साफ हो चुकी है। श्याम जी, तस्वीर साफ हो चुकी है। तो करीब कैंडिडेट 24 पे तो करीब बीजेपी स्पष्ट रूप से है, 19 पे कांग्रेस है, बाकी 47 जगह निर्दलीय के भरोसे छोड़ी हुई है। निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे वो जीतेगा। आज देखिए कुचामन में तो बहुत बड़ी बात हुई। कुचामन में तो ये हुआ कि हाइब्रिड सिस्टम आ गया, क्योंकि अब सरकार को अधिकार होता है कि वो अपने तरीके से पार्षद का संवरण कर देंगे, और ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो पार्षद नहीं बना है। अब उसको पार्षद बनाने के लिए सरकार अपने उसका उपयोग करेगी, जो उसके पास अधिकार है वो संवरण के तहत उसको पार्षद बना देगी, तो उसको चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्कीम लगाई गई है, और कांग्रेस ने मालूम बीजेपी को कि अजमेर में हमारे पास है नहीं, हम केवल 18 ही जीत के आए, वहां दावेदारी करिए कि हमारे 15 से 16 20 तक हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हमारे संपर्क में है। तो कैसे संपर्क में है? तो आपको पता है संपर्क उसी का होता है, कुछ दिया हो, कुछ लिया हो, कुछ करा हो। अब एनसीपी के बीजेपी के भगत हो गए सारे के सारे, जो कि देखिए कि ये पीछे के दरवाजे से तो कांग्रेस का सब। तो आप देखिएगा कि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे सिद्धांतों का पालना करते हैं। भाई आपकी सिद्धांतों की पालना कैसे? अगर आप अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ाओ, उसको जो कि जिसके नाम पे जीत के आए, वो आपके आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कांग्रेस ने सुनी नहीं, क्योंकि वहां का विधायक उनको मानता नहीं था, और उसी के कारण से सारा कुछ हुआ। वो कह भी रहे थे हाईकमान तक हम गए, हमारी आवाज नहीं सुनी, इसलिए हमको मजबूरी में बीजेपी के पास जाना पड़ रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बड़ा विचित्र ढंग का है। एक एक पार्षद कितने में बिकता है, ये तो अब वरुण जी बता सकते हैं या आशीष जी बता सकते हैं, क्योंकि आंतरिक कलह और आंतरिक विद्रोह के कारण ये कुछ करते हैं अंदर से। या तो उसको कहते हैं भाई वाइस चेयरमैनशिप देंगे, या आपको कमेटी का चेयरमैन करा देंगे। श्याम जी एक मैं अभी सभी साथियों को एक अपडेट करना चाहूंगा। 90 जगह पे जो चुनाव होने वाला था, इसमें 3 जगह निर्विरोध हो गए हैं, क्योंकि नामांकन वापस लेने के बाद में तस्वीर साफ हो जाती है। तो 3 जगह नामांकन लेने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। झुंझुनू के नवलगढ़, जहां डॉक्टर राजकुमार शर्मा लगे हुए थे, उन्होंने वहां पे नगर पालिका में क्लियर करा लिया है, उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिता लिया है वहां पे। नागौर के कुचेरा में और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में निर्विरोध बना दिए गए हैं तीनों नगर पालिका है। अब 87 जगह पे मतदान होगा, जिसमें 9 नगर परिषद, 1 निगम है और बाकी नगर पालिकाएं हैं।
मैं वापस लौटूंगा श्याम जी आपके पास में, मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, दोनों तरफ से ही दावे किए जा रहे हैं 50 से ज्यादा बोर्ड बनाने के, लेकिन इस बात का मलाल किसी राजनीतिक दल को रहता है कि हमारे जिनको हम अपना कह रहे हैं, अगर उनको समय पे सही तरीके से टिकट देते तो हमारे अपने ही होते। नहीं, जहां तक दावों की बात है तो अभी मेरे हिसाब से जब परिणाम आएगा तो योगेंद्र जी काफी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितनी जगह पे बनाने में सफल होता है। अभी तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात कही है कि जब 19 जगहों पर उनको बहुमत मिला है तो उन्होंने बोला है 50 से अधिक बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 30 पर रोकेंगे। तो अब उन्होंने किस आधार पर ये कहा है, ये तो आप उनसे ही प्रश्न करना चाहिए। अब अरुण जी बताएं कि जब 19 पे उनको बहुमत मिला है और वो 50 से बनाने की बात कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष का जो दुरुपयोग, या कई बार श्याम जी बोलते भी कि सदुपयोग होता है, तो सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, धनबल का प्रयोग करेंगे, जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है इन नतीजों से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 धारणाओं को तोड़ा है। एक, पहले लोकसभा चुनाव में सरकार के बाद भी हम 25 की 25 सीटें जीत के आए। अभी जो 21 पंचायतों के चुनाव गए वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 14 बनाया, 2 पे निर्दलीय रहे और मात्र 5 पर कांग्रेस अपने जिला प्रमुख बनाने में सफल रही है। उसी तरह से ये जो एक माहौल होता है कि सत्ता पक्ष के साथ चलता है, अगर हम पिछली गहलोत सरकार की बात करें तो 2010 में भी आप देखिए नगर निगम 5 थे, उस समय वो उदयपुर और भरतपुर नगर परिषद था। तो इन 5 निगमों में मेयर बना कांग्रेस का और 3 में बोर्ड भी आया कांग्रेस का। आज की तारीख में 10 नगर निगम हैं, 2 तो जोधपुर, कोटा और जयपुर के 2 क्षेत्र ये हो गए, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर। तो निश्चित रूप से आप देखिए जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 5 में मेयर होंगे और कांग्रेस के 5 में मेयर होंगे। किसी भी सत्ता पक्ष का, जब से हम ट्रेंड देख रहे हैं, किसी भी सत्ता पक्ष का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सफलता की बात है कि वो 10 निगमों में से 5 में अपने मेयर बना रही है और 5 में उसके बोर्ड हैं। और मुझे लगता है अब आने वाले जो 4 उपचुनाव हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन रिजल्ट जो आया है सर, चारों जगह की आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए तो शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 60 बोर्ड थे आपके पास में 90 में से, और अटक गए हम 24 पे। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है आशीष चतुर्वेदी साहब कि बीजेपी को शहरी क्षेत्र की पार्टी, कुलीनों का कुनबा ये जनरली ये कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अर्बन में से थोड़ा सा जो आपका मत है वो टूट रहा हो? नहीं, कहीं कोई डेंट नहीं हुआ है। देखिए क्या हुआ कि आपने परिसीमन कर दिया, वार्ड को छोटा बना दिया। देखिए योगेंद्र जी, होता क्या, आप जितने वार्ड को छोटा बना देंगे, ये बेसिक रूल है कि वार्ड की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें निर्दलियों के जो प्रोमिनेंस है वो कम हो जाएगी। आप देखिए लोकसभा में निर्दलियों को वोट ही नहीं मिलता है क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है, विधानसभा में उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। और जहां तक जितने छोटे वार्ड आप बना देंगे, आप 2-2 हजार के आपने वार्ड बना दिए, 500-500 के वार्ड बना दिए। देखिए सर, मतदाता तो वही होता है ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क ये पड़ता है कि देखिए 10,000 का अगर एक वार्ड है तो कुछ खड़ा होता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा था कि छोटे वार्ड बना करके वहां कब्जा किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि अर्बन बेल्ट से बीजेपी का वोट निश्चित रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। चले, मैं वरुण पुरोहित जी से जवाब दिलवाता हूँ। वरुण जी से मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। अभी वरुण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। अभी आपने सुना कि जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे कांग्रेस की एक साजिश थी, जानबूझ करके एक रणनीतिक तरीके से ये छोटे वार्ड बनाए गए ताकि ये कहा जा सके कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है अर्बन बेल्ट में से। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं मेरी बात रिपीट कर दूं, हर डिबेट में करता हूं, छोटे चुनाव में बार बार सिंबल से चुनाव कराए जाते हैं, जो कि गलत है। समाज में जगह जगह राजनीति फैलती है, घर घर में फैलती है, नहीं होना चाहिए। लोकल सेल्फ का मतलब लोकल सेल्फ होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे निर्दलीय ज्यादा जीतते हैं। बार बार कांग्रेस बीजेपी करने से फर्क नहीं पड़ता है। जिसके मोहल्ले में उसकी जब पकड़ होगी, वो लोगों के काम आता होगा, तो पब्लिक उसी को वोट देगी, बीजेपी कांग्रेस को नहीं देती। अब आप ये बात कर रहे थे, गोविंद डोटासरा जी ने कहा है 50 से ज्यादा। अरे भाई, आप बार बार कांग्रेस पे दुरुपयोग का वो लगाते हो, आरोप लगाते हो। अगर कांग्रेस दुरुपयोग करती तो 50 ही क्यों बोलते हैं? डोटासरा जी कहते थे हम तो 70 जीतेंगे, 66 जीतेंगे। आपके चॉइस भी कैसे आते? कहीं भी पंचायत या नगर निगम या निकाय में आप कैसे आते अगर कांग्रेस दुरुपयोग कर लेती? कांग्रेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती तो 300 सीटें जैसे आप ले आते हो जैसे भी ला सकती थी। हम ऐसा नहीं करते हैं।
आप जो बार बार ये प्रश्न उठा है ना, अरे भाई बीच में मत बोला, आपके बाद में बोलूंगा मैं, आप भी बीच में बोलोगे तो मैं आप बोलने कह नहीं रहे हो दूंगा। 300, बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। बोल रहे तो बीच में मत बोला करो, थोड़ी आदत सुधारो यार आप भी, ये कोई तो तरीका आप थोड़ी। भी तो तो 400 जीते ना। बीच बीच में बोलते हो हर बात में, मैं बोला था कि आपके बीच में तो मैं तो कह रहा हूँ 400 जीते, आप टाइम खराब करते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। आप मेरे से ज्यादा विद्वान हो, आप बोल लिया करो सारे डिबेट में बैठ करके, दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते हो। गलत बातें मत किया करो, गलत बात आपको शुद्ध कर रहा हूँ मैं, तो जो बोल रहे हो उसकी बात मुझे नहीं सुनना शुद्धि आपकी। मैंने जो बात की वो समझ गए योगेंद्र जी, आशीष जी, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं नहीं समझा सकता आपको अगर नहीं समझ पा रहे हो। अब मैं आप बार बार आप बात कर रहे हो कि साहब वार्ड छोटे कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, एक्सक्यूजेस लगाने से क्या होगा? अगर कांग्रेस रणनीति करती तो सारे वार्ड में जीत नहीं जाती क्या? कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया। अब आप 874 के हिसाब से विधानसभा वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तोड़ के बना रहे हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको पता है परिसीमन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो वार्ड भी बढ़ रहे हैं, लोग सब चीजें सीटें बढ़ेंगी, ये तो हमारे कानून में ही है। इसलिए बार बार कांग्रेस पे इनके पास में कुछ बचा नहीं है। अब मैं पहले इनको समझता था, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म होने के बाद ये मैं अब जो समझ रहा हूं, ये डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली इमेच्योर लोग आ गए हैं बीजेपी में भी। इनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, पॉलिटिक्स इनके समझ में नहीं आती है। खुद अगर रिगिंग करते हैं, आप ही देखिए पीडीपी के साथ सरकार बनाते थे, अब आप पीडीपी इनके लिए दुश्मन हो गई। आज आप वो तो छोड़िए, वो तो छोड़िए वरुण पुरोहित जी, वो आइडियोलॉजिकली तो आप एक बात सुनिए, आइडियोलॉजिकली और एथिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है, आप लोग शिवसेना के साथ बना सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुझे लगता है कि कोई आधार ही नहीं बचा। हमने कभी ये विश्वास जैसे ये करते थे कि हम पार्टी विद द डिफरेंस, हम इसके साथ नहीं जाते उसके साथ, कांग्रेस ने कभी ऐसी बात नहीं कही। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी कर लेती है, सबके। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने आपको कहा डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली इमेच्योर लोगों के हाथ में सरकार भी हो गई है, बीजेपी भी हो गई है। अटल जी का टाइम नहीं रहा है। अब आप बार बार ये बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, अब तो स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है। आप देखो इनके पास सामान नहीं है, रोज तृणमूल के आदमी तोड़ तोड़ के लाते हैं। तो क्या वो तृणमूल के लोग जो हैं बिगर लालच के, बिगर इनके जो कुछ ये कर रहे होंगे लोग लालच। सर अपन राजस्थान में लौटे, अपन राजस्थान की वो स्थिति है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। सारी स्टेट्स में देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वही राजस्थान में करना चाह रहे हैं। खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर हम दुरुपयोग करते तो ये एक भी सीट कैसे लाते भाई? हमें इतनी ताकत नहीं है कि दुरुपयोग करते तो सारी सीटें हम ले आते। आप कैसे लाते? ये चीजें पब्लिक सब समझने लग गई है और पब्लिक बहुत मैच्योर हो चुकी है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना कि शहरों में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, मजबूत, ये आप ये देखिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र वो खेती के हिसाब से तो बचा है, ज्योग्राफिकल हिसाब से बचा है, लेकिन जो बच्चा गांव का भी है, शहर का भी है, वापस आऊंगा वरुण जी, वापस लौटूंगा वरुण जी, वापस लौटूंगा। एक राउंड में लेना चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं एक बार श्याम सुंदर जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, आपने सुना, दोनों को सुना, और अभी जैसे वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि बीजेपी में पहले की जो सोच के लोग हैं वो चले गए, भी आ नहीं रहे हैं, और छोटी जगह पे, खैर चलिए, उनका अपना एक एजेंडा है कि, और मैं कहता हूं कि चुनाव तो एक ही होना चाहिए पूरे देश भर में, एक साथ चुनाव होने चाहिए, जिसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र का महोत्सव। कई बार चर्चाएं होती लेकिन हो नहीं पाता है। हर सरकार के पास एक बहाना होता है कि आचार संहिता लगी हुई है, जब काम करने होते हैं कर देते हैं, नहीं तो आचार संहिता लगी हुई है। ये भी खत्म होना चाहिए। खैर एनीवे, ये एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन दोनों तरफ से कहे जा रहा है, आशीष जी कह रहे हैं कि अर्बन में हमारा वोट बैंक किसका नहीं है, छोटे वार्ड करने की वजह से कांग्रेस थोड़ी गदगद हो रही है। देखिए योगेंद्र जी, इनके पन्ना प्रमुख सक्रिय नहीं है। पन्ना प्रमुख बना करके ये चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया अमित शाह ने शुरू की थी, शायद वो कमजोर हो गई क्योंकि वो गृह मंत्री बन गए। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गए तो उनकी नीति कुछ अलग होगी। आशीष जी, आप अपने भरोसे नहीं हो, क्योंकि आप भी संगठन में जिस तरह की परिस्थितियां होती थी वो नहीं है। आपके यहाँ एकता का सूत्र जो बंधा रहना चाहिए वो नहीं है। ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ तो संगठन ही नहीं 6 महीने से। अब चुनाव लड़े तो लड़े किस बेस पर? कमजोर स्थिति कांग्रेस की सत्ता में होने के बाद भी अगर किसी पार्टी का संगठन नहीं बन पाता तो आप ये चुनाव किसके भरोसे लड़ेंगे? अब वरुण जी बार बार कह रहे थे हमारी पार्टी को, तो मैं समझा नहीं पा रही है कि वो सिंबल के आधार पर चुनाव कराए गए हैं। सिंबल के आधार पर भैरू सिंह जी ने स्टार्ट किए थे और सिंबल पे आज भी है। पार्टी को नीचे के स्तर तक ले जाने के लिए ये शहरी निकाय में और पंचायत राज में ये काम किया गया। पंचायतों में सरपंच अभी भी बिना सिंबल के लड़ते हैं चुनाव और जीतते हैं। अब ये अगर वापिस से कर दे कि पार्षद तो लड़े हैं बिना उसके, और जो मेयर और वो बनाए वो सिंबल के आधार पे कर लेते, ये करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि है अलग अलग स्थितियां। जीतना सबको है, बताना सबको है कि हम इतने जीत गए, क्योंकि हमको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना है कि हम इतने जीत के आए हैं। अब क्योंकि बीजेपी के पास शासन नहीं है, शासन कांग्रेस के पास है,
और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती थी अगर तालमेल करके लड़ा जाता। तालमेल नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष अकेले कहां तक कैसे स्थिति को संभाले और सारी जगह पे नहीं जा सकते। यही कारण रहा कि इनकी जैसे ही प्रदेश कार्यकारिणी बनी, कोशिश की गई कि वो जाएं, वहां तक पहुंच नहीं पाए, उसके पहले सब कुछ बिखर गया मामला। उसका फायदा बीजेपी तरीके से उठा सकती थी, नहीं उठा पाई। इसलिए एक हाँ श्याम जी, एक हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात लगातार की जा रही है दोनों तरफ से ही, देखिए घोड़े दौड़ाए जाते हैं कि ये सब कुछ बस सगुफा है वैसे ही। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अंदर पे जिसका धावा चलता है, जिसकी साजिश चलती है, जिसका स्वार्थों की पूर्ति होती है, वो दोनों ही पार्टी करती है। एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। आप देखिएगा, निश्चित रूप से सरकार के पास साधन होते हैं, उसका सदुपयोग होता है, लेकिन बीजेपी भी कम नहीं रहती। एनसीपी को पूरी की पूरी निकल गई, आकर के कह दिया कि देखो हमारे तो सारे के सारे हमारे पार्टी का वो दुपट्टा ओढ़ लिया, हमारे हो गए, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं है। इसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा ये सब कुछ होता है कि कल बीजेपी का है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, उसके ऊपर पार्षद का वो नहीं जाएगा पद, इसलिए पद चला जाएगा तो वो थोड़ी बहुत गरिमा रखेगा, गरिमा नहीं रखते। यही कारण है कि निर्दलीय बहुत सारे बीजेपी में हो जाते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के हो जाते हैं। और जीतने के आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अब 87 में चुनाव होना है। राजनीतिक दलों को मैं यही नहीं कह रहा कि बीजेपी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हर राजनीतिक दल को जब तक अपना मेयर, सभापति या चेयरमैन नहीं चुन लेते हैं, तब तक बड़ी धक-धक रहती है और भरोसा नहीं रहता है कि ये हमारे खाते में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा। आप लोग प्रशिक्षण के नाम पे देते हैं, ये किसी व्याख्यान सेमिनार का नाम देते हैं कि वहां पे सब लोग इस वजह से जुड़े हुए हैं, लेकिन मालूम सबको होता है कि वहां क्यों बैठे हुए हैं, क्यों उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। अब तो हालात ये बन गई है कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, हालांकि बीजेपी का एक ये कुछ टाइम से चला है कि आप इधर से वोटिंग पूरी, उधर से कैंडिडेट को लेकर के रवाना, वो चाहे हारे जीते, लेकिन जब तक रिजल्ट आएगा आपको वहां रहना है, फिर चुनाव होगा तब तक आपको वहां रहना है। ये बाड़ेबंदी, भरोसा टूट रहा है राजनीतिक दलों को। योगेंद्र जी, मैं उस पर जवाब दूंगा। आप मुझे पूछा है, उसके पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने जो पूछा था उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिकली इमेच्योर लोग आ गए हैं। आप देखिए, हम अगर डेमोक्रेटिक इमेच्योर हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ ही है कि हम 2 बार से कांग्रेस को विपक्षी के दर्जा भी नहीं दिला पा रहे हैं। तो इतनी मैच्योरिटी किस काम की है उनकी कि वो पूरे देश से वाइप आउट होते जा रहे हैं, उनका जनाधार खिसक रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैच्योरिटी है हमारी, तो हमको ये मैच्योरिटी रहने दीजिए और उनके पास जितनी मैच्योरिटी वो रखें और देश से धीरे धीरे साफ हो जाएं, इसमें हमें कोई मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है क्या आपका? नहीं, देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने की आवश्यकता ही नहीं है ना, जब आप स्वयं ही मुक्त हो रहे हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, पिछला चुनाव हुआ था बंगाल का, ये मुख्य विपक्षी पार्टी थे, इनकी 42 सीटें आई थी वहां पर। योगेंद्र जी, अगर ये ममता बनर्जी का वहां पे मुकाबला करते सड़कों पर, तो ये पॉलिटिकल स्पेस में बने रहते। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पॉलिटिकल मुकाबला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को स्पेस दी, तो भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में निश्चित रूप से सत्ता के दरवाजे पे खड़ी हुई है। और यही स्थिति उड़ीसा में हुई। आप देखिए, उड़ीसा में तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई है कि बीजेपी जनता दल का हमने 2009 तक समर्थन किया, कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल रही, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपना वो दर्जा भी खो दिया। तेलंगाना में ये वो दर्जा खो चुके हैं, आंध्र प्रदेश में ये, कर्नाटक, इनकी बात अरे एक एक बात करूंगा, आप चिंता मत कीजिए आपकी। अब आप सब जगह से साफ होंगे तो हम क्या करें बताइए, आप स्वयं चिंता करें अपने संगठन की। स्टॉक ट्रेडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। वरुण जी, आप मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वरुण जी देखिए, आप बीच में बोलिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका है। अब आप चुप रहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका बारी है, आप जवाब दीजिए। वरुण जी वापस आऊंगा आपके पास में, वरुण जी वापस आऊंगा। आशीष जी को कंटिन्यू, आशीष जी वाइंड अप करिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। अब आपकी बात का जवाब देता हूं। जहां तक आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, जितना छोटा चुनाव होगा उतने सत्ता के प्रलोभन भी होंगे और पैसे का, धनबल का उपयोग भी सब पार्टियां करती है। देखिए, इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूं। लेकिन आप बताइए, क्या हम अपने पार्षदों को प्रोटेक्ट नहीं रखें? आप देखिए, हमारी स्थिति इतनी खराब तो नहीं है ना कि कांग्रेस में जो हुआ अभी पास, देखिए कि कांग्रेस में तो एक गुट से दूसरा गुट ही उठा के ले जा रहा है। इतनी बड़ी स्थिति तो अभी हमारी नहीं हुई है।
हमारे तो ये है कि हम कांग्रेस से बचाने के लिए अपने पार्षदों को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। इनके यहाँ तो दो गुटबंदी हो रही है कि कांग्रेस का एक गुट अलग गुटबंदी कर रहा है, दूसरा गुट अलग कर रहा है। तो हमारे यहाँ कम से कम अभी वो सिस्टम बचा हुआ है और निश्चित रूप से हम 24 पर तो पूर्ण बहुमत में हैं और निर्दलियों के सपोर्ट से हम बहुमत में कांग्रेस के कंपैरिजन में बहुमत से ज्यादा करीब हैं। अब वो अलग बात है कि परिणाम क्या आएगा, ये 7 तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन कितने पे जीता कौन कितने पर हारा, लेकिन जो भी होगा वो स्वीकार करेंगे। देखिए इसमें कोई बात नहीं है। जी वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कि हम लोग कमजोर नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस को धीरे धीरे लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको साइडलाइन कर रहे हैं, और यही वजह है कि सत्ता में होने के बावजूद भी जितने बोर्ड में के लिए क्लियर मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई है। वैसे ये कहा तो जाता है, और वरुण जी पहले अशोक गहलोत साहब का पिछले कार्यकाल में भी ये बात सामने आ रही थी कि सत्ता के साथ में चलते हैं आजकल लोग। प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है उसके वोट ज्यादा बन जाते हैं, वोट भी उसी तरह से आते हैं, क्योंकि अर्बन में लोगों को चाहिए होता है कि विकास हो रहा है। वसुंधरा राजे के जब मुख्यमंत्री थी तो 90 में से 60 बीजेपी के पाले में गई, 23 में कांग्रेस सिमट करके रह गई, लेकिन वो प्रभाव अभी दिखाई नहीं दे रहा। योगेंद्र जी बात बिल्कुल सही है, सत्ता जहां होती है वहां लोग जाना पसंद करते हैं, और ये ट्रेंड पिछले 6-6.5 साल में बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि आप जब प्रलोभन विधायकों को तोड़ लोगे, दूसरी पार्टी के आपके पास सामान नहीं, उस पार्टी को ही अपने आप तोड़ तोड़ के, जैसे बंगाल में देखा जा रहा है, लाओगे, कर्नाटक की सरकार गिराओगे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराओगे, तो एक जब सत्तारूढ़ दल होता है वो एक तरह से फादर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, प्रधानमंत्री हो, पूरी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों ने ही ये ट्रेंड शुरू कर दिया। तो फिर छोटे दल हुआ, छोटे लेवल पे हुआ, उसमें कहां रहेगा? अगर हेड ऑफ द फैमिली ये काम शुरू कर देंगे तो आप देखो फैमिली में तो फिर छोटे मेंबर्स क्या होंगे, वो सब ये काम करते रहेंगे। तो ये एक ट्रेंड बना दिया 6.5 साल में कि जहां सत्ता है वहां जाओ, जो प्राप्त करना है। तो सिद्धांत तो खत्म हो गए। मैंने आपको प्रारंभ में कहा पार्टी विद द डिफरेंस ये कहते थे, वो अटल जी, देखिए अटल जी युग और वो सब तो समाप्त हो गए। अब तो सीधा सीधा स्वार्थ युग आ गया। अब आपके पास नहीं है, दूसरी पार्टी को तोड़ लो। ये वेट नहीं करना चाहता कोई आदमी, संयम नहीं है कि भाई 5 साल बाद आ जाए, 3 साल बाद आ जाए। अभी राजस्थान का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, भाई राजस्थान का एग्जाम्पल आपने दिया, उनको प्रलोभन कौन कर दे रहा था विधायकों को, कौन हरियाणा ले जाके बिठा रहा था, वो सक्सेस नहीं हुए तो खींचे निपोरने लगे। आज राजस्थान हम डाइवर्ट हो जाएंगे सर, अभी मुद्दे पे लौटेंगे, राजस्थान की बात पे राजस्थान की बात पे आ रहा हूं सर। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का ऑल्टरनेटिव नहीं है आज की तारीख में। आप कुछ भी मान लो, चाहे अपन उनके साथ हो चाहे नहीं हो, चाहे उनकी बात पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के पास वसुंधरा जी का ऑल्टरनेटिव अभी तक नहीं बनाया। और कांग्रेस में अशोक गहलोत जी सबसे बड़ी नेता है आज भी, गांव गांव में उन्हीं का नाम है। अब अपन क्रिटिसिज्म करने को, जो उनको उनसे कुछ नहीं लाभ ले पाता है तो वो क्रिटिसिज्म करने लग जाता है। वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल थिंकिंग हम करेंगे तो बीजेपी के पास आज भी वसुंधरा जी को माइनस करके नहीं अस्तित्व में आ पा रहे। इनके भी ये चल रहा है अंतर्द्वंद की वसुंधरा जी को माइनस कर दो। जब हमारे नेता को थोपना चाह रहे हो, नेतागिरी बनती नहीं है। जब तक आप जनता में गांव गांव में घूमोगे नहीं, जब तक आप नेता नहीं बन सकते। अशोक गहलोत जी गांव गांव आज पूछिए, हर गांव में, हर पंचायत में आदमियों के नाम तक पता है। तो इतना लंबा पीरियड जो आदमी लगा देता है। अर्बन में सर सीटें क्यों नहीं मिली? वरुण पुरोहित जी 19 पे क्यों अटक गई कांग्रेस? अरे साहब, अर्बन में कांग्रेस निर्दलीय है, आप देखिएगा उनका। आप तो खुद एनालिस्ट हो, पत्रकार हो, जितने निर्दलीय हैं उनके आप लाइव स्केच निकाल लीजिए, लाइव स्केच निकाल लीजिए, वो ज्यादातर कांग्रेस ही मिलेंगे आपको। जो ये निर्दलीय जो जीत के आए हैं, अब ये तो कह रहे हैं ना गुटबाजी है। बीजेपी में तो गुटबाजी नहीं है, फिर कैसे निर्दलीय आएगा? इनके तो गुटबाजी होती नहीं, अनुशासन है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि जो निर्दलीय जीते वो हमारे दावा कर रही है, तो इसका मतलब इनके गुटबाजी और अनुशासनहीनता है इनके हिसाब से। हमारे तो डेमोक्रेटिक फोरम है, सब स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने को, चुनाव लड़ने को। आप अगर उनका जीवन परिचय दावा कर रही है, उन लोगों पे तो अनुशासनहीनता है। कांग्रेस दावा कर रही है तो हम तो करते ही नहीं, कभी कैसे हो सकता है? कभी करते ही नहीं, हम कभी नहीं करते अनुशासनहीनता की बात। हम उनको माफ भी कर देते हैं, चुनाव के बाद फट से नोटिस वापस ले लेते हैं। निर्दलीय जो हैं, आप उनका अगर बायोडेटा देखोगे, जीवन परिचय आप देखोगे, तो आपको मिल जाएगा अधिकांश कांग्रेस के ही हैं। उसी आधार पे गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने दावा किया है अगर डेमोक्रेटिक नहीं होते, दुरुपयोग करते, तो 50 पे क्यों करते, सारे ही कर देते। कि 24 के बाद जितने भी सारे हमारे बोर्ड बनेंगे, ये एक ही नहीं बना सकते। अगर हम भी अगर ऐसे प्रयास करने लग जाएं जैसा कि ये दूसरे राज्यों में करते आ रहे हैं, मैंने तो एग्जांपल दिया, उसको आप जोड़ोगे तो सही ना। रीति नीति पार्टी की जैसी हो गई है आज। जो कांग्रेस की एक बात आपकी मानता हूं, सबकी मान रहा हूं, कांग्रेस के संगठन की कमजोरी, कांग्रेस में कमजोरी आई जब तो राज में। कांग्रेस में कमजोरी नहीं आती, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत रहता तो ये आ ही नहीं सकते थे राज में। ये बातें तो सब चीज जो सच्चाई है उसको मानने में दिक्कत क्या है, ये लोग नहीं मानते। इनको तो कोई विदेशी भी ट्वीट कर दे तो हल्ला मचाएंगे, पत्रकार गलत लिख देगा, वो मनदीप ने लिख दी, उसको एफआईआर करके बंद कर देंगे। ये चीज कांग्रेस नहीं करती।
कांग्रेस में भी जो 10-5% जो गड़बड़ी आई है वो इन दिनों में आई है, उसको सुधार होगा, वो भी सुधार होगा। कांग्रेस का जो स्वरूप है, मैं कांग्रेस से हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप है ना आजादी के पहले से, वो डेमोक्रेटिक है, अपने आप ही छट जाते हैं बादल। इनके जो पुलिसिया टाइप पार्टी इन्होंने बनाई है अटल जी के बाद, तो देखो वो उनकी तो इज्जत ही दे। चलिए समय कम है। वरुण जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करवाना चाहूंगा श्याम जी से। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। स्थिति आपने देखे तो ये होगा कि जो जीता वो हमारा, कुछ जगह निर्दलीय भी बाजी मार सकते हैं क्योंकि कड़ा मुकाबला है। 87 में 197 प्रत्याशी, यानी कि मुकाबला तो तय है, मुकाबला होगा। देखिए योगेंद्र जी, जब शांति धारीवाल जी स्पष्ट रूप से कह चुके ओपन में, जो जीतेगा जो हमारा, निर्दलीय भी जीतेगा तो बाद में कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा, क्योंकि सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें होती है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का तरीका तो सत्ताधारी पार्टी दे सकती है, विपक्ष तो नहीं दे सकता। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से 50 का दावा कर रहे हैं, तो नहीं 50 नहीं तो 48 तो ले ही लेंगे कोई नीति, और आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है संख्या, क्योंकि जो जीत के आएगा निर्दलीय वो कांग्रेस का कर लेगा साधारण, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं है। दल बदल कानून नहीं लागू है तो आपका निर्दलीय कहीं भी जा सकता है। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग इधर उधर जा सकते हैं, अब ये कह रहे थे कि शाम की खाटू श्याम जी में पहुंच गए, अब दोनों ही कांग्रेस के थे, लेकिन कहा कि हमारे वाले तुम्हारे हैं क्योंकि चेयरमैन हमारे को बनाना है। तो ये सारी चीजें। श्याम जी मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो क्लियर स्थिति है कि 87 पे जो बोर्ड बनना है, 3 पे निर्विरोध बन चुके हैं। 197 जो कैंडिडेट है, तो साफ है कि मुकाबला कड़ा है और मुकाबला होगा भी। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि ज्यादातर निर्दलीय, जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो किसके हाथ में सौंपेंगे सत्ता की चाबी। और ये भी बात तय है कि जो जीतेगा वो सिकंदर, यानी कि आने वाले बाई इलेक्शन के अंदर ये कहा जा सकता है कि उसका एक सेमीफाइनल है, या फिर प्री एक इलेक्शन भी कह सकते हैं इसको, कि क्या रुख है जनता का, किस तरफ जाएगी जनता, इससे थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। फिलहाल तो बड़ी पशुपेश की स्थिति है, लेकिन कुछ अंदाजा लगा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक दल कहेंगे कि इस बहुत क्लोज इलेक्शन होता है, इसको उपचुनाव का आधार मत बनाइए। खैर देखना होगा कि, लेकिन फिर भी जो है रोचक मुकाबला होगा। 7 तारीख तक के लिए दिल थाम के बैठिए कि कौन होगा आपका सभापति, मेयर या फिर चेयरमैन, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 7 तारीख तक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।